बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ है आसान में। बच्चों आज का वीडियो है पूर्ण संख्या पे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं कक्षा 6 के प्रश्नावली 1 का ए और प्रश्नावली 1 का बी जो प्राकृतिक संख्या के ऊपर है उसको मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और अगर कोई भी बच्चा नया है तो वह वीडियो देखने के लिए मैं पिछले दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आप क्रम वाइज चैप्टर 1 से लेकर के आगे के सारे चैप्टर क्रम से पढ़ते चले जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने और साथियों तक इसे शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। अगर मेरा कोई शिक्षक साथी जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है और कक्षा 6, 7 में, 8 में अगर शिक्षण कार्य करता है, अगर उसको किसी तरह की दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो को अवश्य देखें जिससे उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और वो बच्चों को खुद पढ़ करके दूसरों को भी पढ़ा सके। खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं। आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, शायद आपका उत्तर होगा 4। अब कितनी उंगलियां हैं? 3। अब कितनी उंगलियां हैं? 2। अब कितनी उंगलियां हैं? 1। अब कितनी उंगली है? आप क्या कहेंगे? एक भी नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? एक भी नहीं। तो देखिए शून्य का जब जन्म होता है उसके पहले क्या होता है कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है। तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य प्राप्त नहीं होता है तो शून्य जब गिनती में समस्या आने लगती है कि अगर कोई भी संख्या नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? हम क्या कहते थे? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या हुआ? शून्य। कि जब कोई भी संख्या ना हो तो क्या आ जाता है? शून्य। तो पूर्ण संख्या और कुछ भी नहीं है। पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य जोड़ दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, 2, 3, 4 से लेकर के इस तरह से अनंत तक की सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? जो गिनती में प्रयोग होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में जब जीरो भी यहाँ पे आ गया, प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो आप यह कह लीजिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसमें जब जीरो भी आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो अब यह क्या हो गई? यह पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को भी जोड़ देते हैं तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए पूर्ण संख्या के ऊपर आपके प्रश्नावली दी हुई है, उस प्रश्नावली में कुछ सवाल हैं। तो आइए हम आपकी किताब से आपका क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए पूर्ण संख्या ये पूछ रहे हैं, मैं आपको अभ्यास 2 का ए करवा रहा हूँ। आप किताब में देखेंगे तो आपकी किताब में है अभ्यास 2 का ए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? इसमें से आप देख के बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। यही आपके अभ्यास 2 का पहला प्रश्न है। अभ्यास 2 के पहले प्रश्न में क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे संख्या रेखा, लेकिन किस चीज़ की संख्या रेखा? प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा। जैसे हम प्राकृतिक संख्या की संख्या रेखा समझे थे उसी प्रकार से होता है पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। ये जो संख्याएं हैं इसको संख्या को एक रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शन। चूँकि यहाँ पे पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें दोनों तरफ हम एरो लगा दिए हैं।
क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है, जीरो की खोज के बाद वह पूर्ण संख्याएं क्या हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, जिसे हम पूर्णांक भी कहते हैं। तो अब जीरो के बाद क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, इसे जब हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। अब ये जो अंक कह रहे हैं, कुछ अंक दिए हुए हैं। देखिए, जब भी मैं आपको इस किताब से क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप क्या करिए, किताब सामने रख लीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन उतारने लगूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन किताब से पढ़ता हूं और सवाल आपको यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप इसको देख करके और किताब अपने सामने रखिए, सामने रख करके हर एक क्वेश्चन का सलूशन इसमें से आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। कौन कौन से संख्या दिए हुए हैं? 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, इतनी संख्या दिए हुए हैं। इसको क्या कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, पूर्ण संख्याओं की एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर हम क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 0, समान डिस्टेंस पे लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिख देंगे 5, फिर लिख देंगे 6, फिर लिख देंगे 7। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संख्या रेखा पर दी गई संख्याओं को प्रदर्शित करना था, तो मैंने आपको प्रदर्शित करके दिखा दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में इसके आगे आने वाली संख्या क्या होती है, जो क्रमागत संख्या होती है। इसका मतलब कि इसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, इसमें से एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी। क्रम से आने वाली संख्या है। क्रमागत मन से क्रम माने क्रम से, आगत माने आने वाली। तो क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो एक क्रमागत संख्या 0 के बाद क्या आ रहा है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, संख्याओं के बीच 1 का अंतर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अब ये जो क्या कह रहे हैं, सवाल आप समझने की कोशिश करिए। सवाल में क्या है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उन 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 28 है। योगफल मान लीजिए 3 क्रमागत संख्या a + b + c है, इसका योगफल कितना दिया है, 28 है। 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिए हुए हैं, 28 हैं। तो कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या बताना है। एक चीज़ आपको ये भी पता है, ये तीनों की तीनों संख्या क्या है, क्रमागत हैं। अगर क्रम से आने वाली संख्या है तो ऐसे संख्याओं में इन दोनों संख्याओं का योग बटे 2, मतलब कि बीच वाली जो संख्या होती है वह इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 14। और अगर 14 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रमागत हैं, तो इसलिए बीच वाली संख्या कितनी होगी, 14 होगी। और अगर बीच वाली संख्या b बराबर कितना आ गया, 14, तो a और c चूँकि क्रमागत है, क्रम से आने वाली हैं, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। 14 धन 1 बराबर 15 और एक संख्या 14 ऋण 1 बराबर 13 और c बराबर क्या हो गया, 14 धन 1 बराबर 15। तो ये तीनों क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तीनों क्रमागत संख्या हो जाएगी 13, 14 और 15। देखिए तीनों संख्याएं क्रम से आ रही हैं, 13, 14 और 15। इस तरह से तीनों संख्याओं का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों चूँकि क्रमागत संख्या है इसलिए संख्या 13, 14 और 15 होगी। आप देख सकते हैं 15, 13 का योग कितना होगा, 28 है। और 15, 13 का योग 28 और यह हो गया आपका 14। तो ये क्या कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 28 है। इसका योग 28 है। तो बीच वाली संख्या क्या हो सकती है, बीच वाली संख्या इन दोनों की एवरेज बटे 2 हो सकती है, मतलब a धन c बटे 2 हो सकती है, जो मैंने लिख दिया।
बाकी अगर आपको और कहीं भी कोई भी समस्या होती है समझने में तो आप हमसे ज़रूर मेरे फ़ोन नंबर पे अथवा आप डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखें, जिससे हम आपको कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। अतः देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यह 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ये मध्य की संख्या बता दी है। अगर मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या हमको बताना है। तो चूंकि जो भी पूर्ण संख्या होती हैं वह क्या होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें एक एक का अंतर होता है। तो इसमें हमको यह मध्य की संख्या है तो इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक आगे वाली संख्या पूछ रहे हैं और एक पीछे वाली संख्या पूछ रहे हैं। मतलब कि एक इसको घटाना है तो 39 में 1 घटाएंगे, 39 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38, और एक में 39 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी 38, 39 और 40। इस तरह से हमको तीनों संख्याएं मिल जाएंगी। मध्य की संख्या 39 दिए हुए तो मैंने 1 घटा दिया 1 जोड़ दिया। बहुत सिंपल, आप इसी तरह से ये भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका अंतिम सवाल है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किन संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाती है। बहुत सिंपल, मैं शुरू से ही आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो संख्या कितनी बन जाती है, वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इस तरह से आपके प्रश्नावली 1 का पिछले वीडियो में, यह प्रश्न अभ्यास 2 का ए आपको मैंने पूरा करवा दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।